गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक सवाल पूछने वाले, क्या, कहां, कौन, कब, ध्यान रहेगा। प्रश्नवाचक सवाल पूछक। हिंदी में कैसे होगा? क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या वे खाना खा रहे हैं, क्या वे गाना गा रहे हैं, क्या हम पिकनिक जा रहे हैं। इस टाइप के कोई भी सेंटेंस तो पहले की तरह फिर बताएंगे। सबसे पहली पहचान, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होगी, क्या, कौन, कहां, कब। तो आसान है पहचान करना। अब कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आपको पहले से पता है, हमने बताई। हूं, हो, है, इससे पता चल गया वर्तमान काल है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, ये सब कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शुरुआत में प्रश्न है, आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जब हिंदी से इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। इंग्लिश में कोई कोई उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलता है। हेल्पिंग वर्ब बोले या ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों एक ही बात है, घबराने की बात नहीं कि सर ने तो बताया नहीं, वो सब तो कह रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब। तो कुछ भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब बोलो, ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, सहायक क्रिया बोलो, सब सेम है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेम है, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव। क्या है? इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। याद रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। हिंदी में हमें पता है अलग है स्ट्रक्चर और इंग्लिश में अलग है। इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऐसा रहेगा। तो क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, एम हेल्पिंग वर्ब आ गई, आई सब्जेक्ट आ गया, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, टू प्रेपोजिशन और स्कूल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो आसान है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ऐसे ही, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या वे खाना खा रहे हैं, आर दे ईटिंग फूड। क्वेश्चन मार्क रहेगा बाद में। अब किसी किसी बच्चे को डाउट आता है कि आई के साथ एम, यू के साथ आर, दे के साथ आर, ऐसा क्यों? हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी बताया, एक बार और बता देते हैं, ध्यान रहेगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? आई, मी, माई, माइन। इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चाहे वो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव है, जहां भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ये शब्द आएंगे वहां हेल्पिंग वर्ब एम ही आएगी। बाकी सब सेम रहेगा। सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है कि इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ये शब्द बताए, इसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्लूरल वी या सवर आवर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सेकंड पर्सन का चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, यू, योर्स, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आर, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, दिस, दैट, हिज, हर, हिम और कोई भी नाम, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगेगी, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ कौन कौन से शब्द है? दे,
देम, देयर्स, इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगती है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। हिंदी से इंग्लिश भी है, हम बताएंगे भी कि स्ट्रक्चर कैसे काम आया, कैसे रूल फॉलो। फर्स्ट सेंटेंस इज क्या मैं गाना गा रहा हूं। पहचान आपको पता चल गई, पीछे क्वेश्चन मार्क है, फिर रहा हूं और पहले प्रश्नवाचक शब्द है। तो आपको पता चल गया रहा हूं से कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर स्ट्रक्चर याद है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आती है। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हम खाना खा रहे हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल का वाक्य है, इसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आती है, बाकी सेम रहे। स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आर वी ईटिंग फूड, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। हम ये भी देख सकते हैं कि ये कहां से आ रहा है, सॉरी, ये हिंदी में वाक्य निर्माण ऐसे है, पहले प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया। लेकिन इंग्लिश में अगर हम ऐसे लिख देंगे आर यू स्कूल गोइंग, तो एक बार तो कोई पूछता है सर ऐसे क्यों नहीं लिख दे, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल तो ठीक है, सॉरी ऐसे लिख दे आर यू स्कूल गोइंग टू, कि सर हिंदी में भी तो लिखा है, ये मुश्किल है सर, ऐसे होना चाहिए सीधा सीधा आर यू स्कूल गोइंग टू। तो बेटा इसका सीधा सा जवाब है कि हर भाषा का अपना एक स्ट्रक्चर, एक नियम होता है, एक ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, उसी के हिसाब से उस भाषा के, लैंग्वेज के सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, वाक्य निर्माण होता है। जैसे हिंदी में ये वाक्य निर्माण का तरीका है कि पहले कर्ता आता है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा, फिर कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। इंग्लिश में वैसे ही है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमें फॉलो ही करना है। क्या वह डोसा खा रहा है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज ही ईटिंग डोसा, क्या वे किताब पढ़ रहे हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल का एग्जांपल है, आर दे रीडिंग अ बुक। तो बहुत आसान है, अगर ध्यान से करोगे, समझोगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम जवाब देंगे, आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।